सऊदी अरब में तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमले के बाद से ईरान और सऊदी अरब में पहले से मौजूद कशीदगी बढ़ गई है। ना सिर्फ कशीदगी बढ़ी है बल्कि तेल की फराहमी मुतासिर होने से कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका इस हमले का इल्जाम बराह रास्त ईरान पर लगा रहा है। ना सिर्फ इल्जाम लगा रहा है बल्कि सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं और अमरीकी हुकाम का ताज़ा तरीन दावा सामने आया है कि उन्होंने ईरान में उस मकाम का भी पता चला लिया है जहां से सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। पूरे खित्ते में इस हवाले से अब खतरात मंडला रहे हैं कि कहीं खित्ता जंग की जानिब गामजन ना हो जाए। सऊदी अरब समझता है कि हमले में ईरानी हथियार इस्तेमाल हुए हैं, मगर अब तक ईरान को बराह रास्त जिम्मेदार नहीं ठहराया है, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका के तहकीकाती हुक्काम आलमी मीडिया को बता रहे हैं कि इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमला यमन से नहीं, इराकी सरहद के करीब ईरान के अंदर से किया गया है। इस हमले में ड्रोन के साथ क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया गया। आलमी मीडिया में तफ्तीशकारों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि मिसाइल जनूबी इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब में अपने टारगेट पर पहुंचे। इसलिए अब कुवैती हुक्काम ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। 14 सितंबर को सऊदी अरब में होने वाले हमले के फौरी बाद अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इल्जाम ईरान पर लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान ने दुनिया की तवानाई की सप्लाई पर गैर मामूली हमला किया है। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि यकीनी तौर पर लग रहा है कि ये ईरान का काम था और हम सऊदी अरब की मदद के लिए तैयार हैं। मगर गुज़िश्ता रोज के जारहाना बयान के बाद अब अमरीकी सदर का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान तो है, मगर हमें इस हवाले से मजीद ठोस सबूत चाहिए। हम ईरान के साथ जंग को नज़रअंदाज करना चाहेंगे। आम बात यह है कि ईरान ने इस हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है, लेकिन साथ ही आलमी सतह पर यह पैगाम जारी कर दिया है कि ईरान मुकम्मल जंग के लिए तैयार है और वो 2000 किलोमीटर के दायरे में अमरीकी फोर्सेस और कैंप्स पर हमला कर सकता है अगर उन पर हमला किया गया। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के सीनियर कमांडर ने बयान जारी किया कि अगर अमेरिका ऑयल स्टेशन पर हमले की वजह से अस्करी तौर पर रद्द-ए-अमल देगा तो ईरानी फोर्स जवाबी हमले के लिए तैयार है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेस हमारे फौरी रद्द-ए-अमल का निशाना बनेंगे और पर्शियन गल्फ और बहरा अरब में सऊदी नेवी शिप भी हमारे निशाने पर होंगे। ईरान के मिसाइल 2000 किलोमीटर के दायरे में अमरीकी शिप्स और उनके बेसिस पर हमले कर सकते हैं। इस मामले पर बात करेंगे मशरिक़ी वस्ता के उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आप हमेशा कहते रहे हैं कि जंग का कोई खतरा नहीं है, मगर कोई भी गलती, कोई भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऐसी हो सकती है, कोई भी एक वाक़या हो सकता है जिसकी वजह से सूरत हाल हाथ से बाहर हो सकती है। अब अमेरिका की तरफ से कहना कि इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि हौसी बागियों ने नहीं किया होगा यमन से, बल्कि ईरान इसके पीछे लगता है जितने सोफिस्टिकेटेड ये हमला है। आपको लगता है कि एक कदम करीब चले गए हैं, कोई भी गलती किसी भी ऐसे नतीजे में ऐसा नतीजा निकल सकता है जो जंग की सूरत में हो? देखें, कोई भी जंग नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, ईरान भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान का, जैसे मैंने आपके पहले भी शो में कह चुका हूं कि मुज़ाकरात के लिए उसका हाथ जो है वो कमजोर है। वो पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से मुज़ाकरात की जाने बढ़ रहा है, तो उसको अपना हाथ मजबूत करना है और वो लेवरेज लेने के लिए, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करने के लिए उसने ये कार्रवाई की है। और मैं नहीं समझता कि हाँ भाई इससे को बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। रिटेलिएशन जरूर होगा अमेरिका की जानिब से। रिटेलिएशन ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका रिटेलिएट ना करे, क्योंकि अगर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ईरान के जो हौसले हैं वो और बुलंद होंगे और दुनिया के अंदर जो है ये अमेरिकन क्रेडिबिलिटी की जो साख है उसको जो है ना गजन पहुंचेगी। और दूसरे एक्टर्स जो हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, इस तरह के एक्टर्स फिर ये कहेंगे कि अमेरिका तो जवाब नहीं देता, तो फिर जो है हम भी कर सकते हैं इस किस्म की कार्रवाई वक्त आने पर। तो मैं समझता हूँ जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी और उसकी कोशिश यही होगी कि ईरान को ये बावर कराया जाए कि भाई आप जो है बेस पे आए, हम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन चूंकि आपने हमला किया उस पर आपने हमें मजबूर कर दिया जवाबी कार्रवाई करने पे। तो मैं नहीं समझता कि जो है ये कोई साइड भी एस्केलेशन चाहती है, लेकिन ये एक मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स मनूवर हुआ है ईरान की तरफ से। अगर रिटेलिएशन होती भी है तो वो प्रॉक्सीज की हद तक होगी। अभी तक तो प्रॉक्सीज की हद तक ये आपस में लड़ते हैं, तो यमन की हद तक रिटेलिएशन होगी या इल्जाम जब बराह रास्त ईरान पर लगा रहे हैं तो सऊदी कोलिशन या अमेरिका की तरफ से कोई बराह रास्त आपस में कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हो सकती है? जी, इस वक्त जो जॉइंट चीफ्स हैं वो सदर ट्रंप को मशवरा यही दे रहे हैं ऑप्शंस का कि क्या ऑप्शंस हैं कि अपना। फिर ये भी इशू है कि अगर हूतियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यमन से,
या इराकी जो है, जो अपना ग्रोह हैं, जो ईरान के साथ उनके हलीफ हैं, अगर उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है तो फिर जाहिर है जो जवाबी कार्रवाई है वो ईरान की जानिब होगी। लेकिन यह है कि मैं समझता हूं कि इसके अलावा इस वक्त अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान की जानिब से, चाहे ईरान ने अपने इलाके से किया है या अपने किसी जो है वो हलीफ के थ्रू करवाया है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल का जो है वो एक्सपोर्टर है, उसकी आधी कैपेसिटी जो है वो इससे डैमेज हुई है। तो ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। मतलब अगर सऊदी अरब के हौसी बागियों के साथ और यमन के बागियों में उनके साथ तो चलते रहे मामला, तो अब जब हमला होता है, क्योंकि अमेरिका भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शेयर करता है उनके साथ, तो सवाल किस पर हो कि इतना सोफिस्टिकेटेड अगर हमला हो गया तो सऊदी अरब की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं या अमेरिका पर सवाल उठते हैं? सवाल किस पर उठते हैं? जी देखें, उसमें मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब की जानिब से किसी को भी ये उम्मीद थी कि सऊदी अरब जो है की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, खास तौर पे इस किस्म के जो हमले हैं। ठीक है, उन्होंने गुज़श्ता 10-15 सालों के अंदर अल-कायदा और दाइश के खिलाफ अपने आप को खासा मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म कर लिया है कि उनके हमले रोके जा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई रियासती एक्टर जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स और साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके तो ये इस तरह का हमला करे, तो फिर सऊदी अरब के पास वो उस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो ये है कि सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज है, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर है अपना खलीजी ममालिक का, बिलखसूस सऊदी अरब का, तो अमेरिका की जानिब से ये डिटेक्शन क्यों नहीं हो सकी, इस पे सवाल मैं समझता हूँ ज्यादा अहम है।